आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीटर ब्रिज के ऊपर, और इस टॉपिक में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मीटर ब्रिज होता क्या है उसको समझते हैं। मीटर ब्रिज, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज दोनों नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो मीटर ब्रिज नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो वायर यूज किया जाता है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज किया जाता है। मीटर ब्रिज इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो वायर यूज किया जाता है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज किया जाता है, और वो वायर जो होता है वो अलाय का बना होता है, जनरली मैग्नीन का बना होता है, कॉन्स्टेंटन का बना हो सकता है। इसलिए बना होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टिविटी होता है या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होता है। अल्फा की वैल्यू जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत लो होती है। तो ये मीटर ब्रिज पहले हमको दिखता कैसे है वो समझते हैं हम लोग। इसमें वुड का एक स्लैब होता है, और इस स्लैब में कॉपर एल शेप्ड ब्लेड होते हैं। कॉपर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। यहां पर ये एल शेप्ड ब्लेड होता है, मिडिल में एक स्ट्रेट ब्लेड होता है कुछ गैप करके। 2 एल शेप्ड ब्लेड के बीच में एक स्ट्रेट ब्लेड होता है। इस तरीके से हम लोगों को मिलता है सर्किट में मीटर ब्रिज देखने को। यहां पर स्क्रू लगे होते हैं, एक यहां पर लगा होता है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, और यहां पर बीच में भी लगा होता है। इस पॉइंट को हम ए लेते हैं और इस पॉइंट को बी कहते हैं। ए और बी के साथ एक वायर कनेक्टेड होता है, यही वायर 1 मीटर लॉन्ग होता है, और यही यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, अलाय का बना होता है। ए को 0 इंड कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये वुड का एक स्लैब होता है जिसमें एल शेप्ड कॉपर ब्लेड होते हैं, और इसमें एक वायर होता है ए और बी, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, अलाय का बना होता है। और ये सेटअप बनाते कैसे, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए? सबसे पहला एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए। जो भी बैटरी एलिमिनेटर हम लोग सर्किट में यूज कर रहे हैं, जिसको हम ड्राइविंग सेल भी कहा जाता है इसको, या ऑक्सिलरी सेल कहा जाता है, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम 0 इंड से कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट बनाने में ये ध्यान देना है कि 0 इंड जो हो वहाँ वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक की लगा होता है, और की के साथ फिर इसको टर्मिनल बी से कनेक्ट कर देते हैं। ए और ये बीच वाले पॉइंट को, बीच वाले जो स्ट्रेट ब्लेड को डी से डिनोट करते हैं। ए और डी के बीच में जो गैपिंग दिखाई दे रहा है, इस गैपिंग में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए रहते हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ऐसे आर बी से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। और सी और डी में जो गैपिंग है, सी और डी जो गैपिंग है, उस गैपिंग में उस वायर को लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है। इसको कहते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस। सर्किट में हमको गैल्वेनोमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर को डी से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी होता है जो इस वायर पर स्लाइड करता है। तो मीटर ब्रिज होता क्या है अभी हम लोग ये नहीं समझे हैं, अभी हम लोग इसका सर्किट समझ रहे हैं। सर्किट में क्या क्या चीजों को देखना है कि ये पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज आपको मिला रहेगा, उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपको चाहिए, एक वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए या जिसको ऑक्सिलरी सेल कहा जाता है या ड्राइविंग सेल कहा जाता है, और एक की चाहिए। मीटर ब्रिज होता क्या है, इसके हेल्प से क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कोई वायर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं।
तो और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। और हमको पूछा 2 क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके हेल्प से किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। तो वायर का रेजिस्टेंस जब फाइंड करना होता है तो क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो अब और ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये जो जॉकी होता है इस सेटअप में, जो जॉकी होता है उसको पहले 0 इंच से कनेक्ट करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आता है और बी पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड आता है तो आपका सेटअप बिल्कुल सही है। अगर ए पर टच कराने पर और बी पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर वन साइडेड डिफ्लेक्शन करता है तो ये सेटअप में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, एरर है, उस एरर को रिमूव करिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए, ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है इसलिए एक्सपेरिमेंट की बात भी की जा रही है कि एक्सपेरिमेंट को सही समझने के लिए इस जॉकी को पहले पॉइंट ए पर टच कराते हैं। अगर पॉइंट ए पर टच कराने पर अगर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन कर रहा है और बी पर टच कराने पर अगर गैल्वेनोमीटर राइट साइड डिफ्लेक्शन कर रहा है, इसका मतलब आपका सेटअप प्रॉपर करेक्ट है। अब हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका होता है। पहले इस की को क्लोज करते हैं, इस की को क्लोज करते हैं और सेल से इसमें करंट पास करते हैं। सेल से जब करंट पास करते हैं तो उसके बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जो रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर रेजिस्टेंस लिखे होते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। रेजिस्टेंस बॉक्स 2 टाइप के होते हैं, एक लो एक हाई। तो उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं। उसमें से कोई भी रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहां पर बी और डी के बीच में जो गैपिंग होता है उसमें उस वायर को कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। सपोज कर लीजिए उसको एस से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, अब इस जॉकी को इस वायर में इंड ए से बी की तरफ स्लाइड करते जाते हैं। इसको स्लाइड करते जाते हैं, स्लाइड करते जाते हैं। एक ऐसा पोजीशन दिखाई देता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उसको कहा जाता है नल पॉइंट। सपोज कर लीजिए सी यहां पर नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और इस सी को, ए से सी तक की डिस्टेंस को हम मेजरमेंट कर लेते हैं। मान लिया जाए ये डिस्टेंस एल है और हम जानते हैं कि इसमें जो वायर यूज किया जाता है उस वायर का जो लेंथ होता है, वायर ऑफ मीटर ब्रिज का जो लेंथ होता है वो 1 मीटर होता है। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। अगर हम इस वायर के लेंथ को, ए और सी तक के लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, अगर वो एल होता है तो रिमेनिंग लेंथ जो होता है वो 100 माइनस एल हो जाता है। तो सबसे पहले चीज हमको वायर का जो पोर्शन बना एसी पोर्शन, उसका लेंथ एल है और जो बीसी पोर्शन मिला उसका लेंथ 100 माइनस एल है। तो पहले हम एसी पोर्शन का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर बीसी पोर्शन का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपको इस वायर की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए कि इस वायर की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए कि वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है, क्या है। और ये वायर हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इस जॉकी को वायर पर प्रेस कर दिया जाए, अगर उसको प्रेस करने से अगर वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो जा रहा है तो इसका सेटअप, इसका एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगा नहीं, एरर मिलेगा। इसीलिए इस जॉकी को ओनली सिर्फ स्लाइड करते हैं ए से बी की तरफ, इसको प्रेस नहीं करते। जब भी प्रेस करेंगे इस वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ही इस वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, ये काम करना, इसका एक्यूरेट रीडिंग आना बंद हो जाएगा। तो ये भी प्रिकॉशन में नोटिस करते हैं। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट रो बी द resistivity, let rho be the resistivity of wire AB and A is the area of cross section. Area of cross section of the wire. तो ये पहले हम लोग दो डेटा लेट करते हैं कि रेजिस्टिव वायर की रेजिस्टिविटी रो है और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब क्या करते हैं, अब हम इस वायर ए और सी का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला पहले से हमको पता है कि R इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है रो एल बाई ए। ये फार्मूले का यूज करके वायर ए सी का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी। एसी वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर के रेजिस्टेंस को हम P से डिनोट करते हैं और BC वायर के रेजिस्टेंस को Q से डिनोट करते हैं। तो एसी वायर का रेजिस्टेंस P की वैल्यू इस फार्मूले के हिसाब से निकाली जाती है रो एल बाई ए।
उसी तरह से वायर BC का रेजिस्टेंस निकालते हैं। BC वायर का रेजिस्टेंस Q रो और इसकी लेंथ है 100 माइनस L बाई ए। इस तरीके से वायर AC और BC दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं। और इसमें आपको बताया गया कि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तब इस बैलेंस हो जाता है और इसका प्रिंसिपल उस टाइम यूज करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है P/Q इज इक्वल टू R/S। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास P/Q की जो वैल्यू आती है, जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो L/100 माइनस L आ जाती है। अब इस P/Q की वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। यहां से अननोन रेजिस्टेंस S हमको फाइंड करना होता है, तो S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग बहुत आसानी से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद अगर रेजिस्टिविटी पूछता है कि रेजिस्टिविटी भी फाइंड करो, तो रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो फाइंड करना है, तो रो इज इक्वल टू S अननोन रेजिस्टेंस जो फाइंड किए हैं A अपॉन L। इस फार्मूले से हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। और A पाई आर स्क्वायर एरिया निकालना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। इसका यूज हम लोग स्क्रू गेज से करते हैं। वायर का रेजिस्टेंस हमको निकल चुका होता है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस S, और हमको रेजिस्टिविटी निकालना होता है, तो उसके लिए एरिया का यूज करते हैं। एरिया का यूज करने के लिए वायर का हमको रेडियस निकालना होता है। रेडियस निकलता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकलता है, और वायर का रेडियस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रू गेज का। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है कि मीटर ब्रिज इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज किया जाता है और ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। ये अलाय का बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का बना होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सर्किट में आपको बताया गया कि इसमें वुड का एक स्लैब होता है जिसमें A और B एक वायर होते हैं। इस वायर का लेंथ 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर जिसको कहते हैं हम लोग, और A और D के बीच में जो गैप होता है उस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, जिससे कुछ भी रेजिस्टेंस उसके ऊपर मेंशन होता है उस रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और B और D के बीच में जो गैपिंग होता है उसमें उस वायर को कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है। इसके लिए हमको एक सेल चाहिए, एक की चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, उसके साथ एक जॉकी कनेक्टेड होना चाहिए। A को जीरो इन कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि इस जॉकी को A से टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए, और B पर टच कराते हैं तो राइट साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं सही आ सकता। तो ये होने के बाद अगला स्टेप हम लोग कैलकुलेशन पर आते हैं कि इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे किया जाएगा। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वायर A और C के लेंथ को L मान लेते हैं, जो भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली होगी वो L होगा। फिर दूसरा लेंथ निकालने के लिए हम 100 से माइनस कर देते हैं, तो वायर AC का रेजिस्टेंस ये होता है P इक्वल टू रो L बाई A, और वायर BC का रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो L अपॉन 100 माइनस L आ जाता है। और हम ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो P/Q इक्वल टू R/S। तो P/Q इक्वल टू R/S, इसमें हमको S फाइंड करना है तो P/Q की वैल्यू पुट अप करके S फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी भी कभी कभी पूछी जाती है, तो रेजिस्टिविटी अगर पूछते हैं तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू SA/L, और A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है, जहां R रेडियस ऑफ वायर होता है, और उसको निकालने के लिए स्क्रू गेज का यूज करते हैं।